डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आज बताएंगे सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जिसमें डेंसिटी फाइंड करना, एज लेंथ फाइंड करना, रेडियस फाइंड करना। तो मैं पुनः एक बार बताना चाहेंगे कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि टॉपिक वाइज टॉपिक आपके पास पहुंच सके। तो मैं आज बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स होमवर्क भी देंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स बना भी देंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स जो होमवर्क में दिए रहेंगे उसको बनाना है। तो और आप लोग इस बात से अवगत हो गए होंगे कि पुनः एक बार लॉकडाउन थर्ड फेज की शुरुआत कल से हो जाएगी, जो 17 मई तक चलेगा। और फिर आगे की नोटिस क्या मिलता है ये बस हम लोगों का इंतज़ार है। तो अब चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉलिड स्टेट का। ये फार्मूला जो है सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जो सारे फार्मूला हम पीछे बताए हैं बस वही सब फार्मूला को लिखें, जैसे एससीसी का, एफसीसी का, बीसीसी का, फिर डेंसिटी का फार्मूला है। और एक कुछ हम इसमें मोल कंसेप्ट के फार्मूला को भी हम समरी कर दिए हैं, जैसे नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एटम इंटू NA मीन्स एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ आइटम्स को पुनः हम ब्रेक किए, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एटॉमिक वेट इंटू एवोगाड्रो नंबर। वेट ऑफ सब्सटेंस फाइंड करेंगे यहाँ से। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये सब आप लोग पता है, क्लास 11th में मोल कंसेप्ट में पढ़ाए हैं, यहाँ पर इसका यूज होगा। और यहाँ एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 का हम लोग इसका एप्लीकेशन करेंगे। तो ये फार्मूला है जिसका यूज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में करेंगे। सारे फार्मूला को एक जगह हम लोग समरी कर दिए हैं। आगे हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है नंबर 1। आयरन हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर। The edge length of the unit cell is found to be 286 picometer. What is the radius of an iron atom? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जैसा कि हम बताएं कि इस चैप्टर में काफ़ी सिंपल क्वेश्चन ही रहते हैं। फॉर्मूला याद है, एप्लीकेशन याद है, कैलकुलेशन ठीक ठाक है, यूनिट्स कन्वर्जन ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में बनता है। कह रहा है कि आयरन हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब बता दिया कि ये BCC स्ट्रक्चर है ना। इसका एज लेंथ दिया हुआ है 286 पिकोमीटर। हमने गिवन दैट लिख करके A इक्वल टू 286 पिकोमीटर। और कहता है इसका रेडियस क्या होगा। तो सिंपल फार्मूला है फॉर BCC। आप पीछे पेज में फिर प्रीवियस क्लास में फार्मूला लिखा हुआ है। BCC के लिए R इक्वल टू क्या होगा, A इंटू √3/4। ठीक है, A इंटू √3/4। A का वैल्यू बैठा दिया हमने 286, √3 का वैल्यू बैठा दिया 1.732 डिवाइड बाय 4। ये दोनों मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, आया 123.8। इसको हम करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो जाएगा 124 पिकोमीटर। ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन हमने दिया है गोल्ड, इसका एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है 0.144 नैनोमीटर, क्रिस्टलाइजेस इन ए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इस क्वेश्चन में जो एक क्वेश्चन बताएं उसमें BCC था, और ये FCC। कहता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ द यूनिट सेल, मतलब कहता है साइड का लेंथ मतलब एज लेंथ।
एज लेंथ ही फाइंड करना है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में ए इजकल टू वाट, रेडियस दिया हुआ, आर का मान दिया हुआ है, ये आर का वैल्यू है, ए का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन यहाँ फार्मूला जो लगेगा वो एफसीसी का लगेगा। यानी एफसीसी का क्या होता है, आर इजकल टू a√2/4। देख लेना और बनाना। इसका आंसर हमने दे दिया है, इसका आंसर आएगा 0.41 नैनोमीटर। इसको बता दिए डूइंग इट सेल्फ, इसको स्वयं बनाना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक मास 60 हैज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कहते हैं कि एलिमेंट है, इसका एटॉमिक मास 60 है, यानी m इजक्वल टू 60। एफसीसी है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एफसीसी है, इसलिए हमने एफसीसी के लिए z इजक्वल टू 4 लिया। एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 400 पिकोमीटर, ए का मान यहाँ 400 पिकोमीटर। इसको हमने तोड़ दिया सेंटीमीटर में। क्यों सेंटीमीटर में क्यों लिए, क्योंकि हमें फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट, हमें डेंसिटी फाइंड करना है। तो डेंसिटी का जो यूनिट होता है, यदि हम SI में लेंगे तो kg/m³, सीजीएस में निकालेंगे तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम सेंटीमीटर में क्यों किए, क्योंकि जो m होता है 60 जो दिया हुआ है, ये 60 है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 60 ग्राम पर मोल, मतलब ये सीजीएस में है, इन सीजीएस यूनिट। तो इसको भी हम ए का मान भी सीजीएस में कर दिए, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में ले आए। कैसे, हम पीछे क्लास में बताए हैं कि 1 पिकोमीटर बराबर 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻10 सेंटीमीटर। इसका एप्लीकेशन किए, ये बता चुके हैं। तो ये आया, इतना मल्टीप्लाई कर दिए 10⁻⁻10 पिकोमीटर से आ गया सेंटीमीटर में, और जेड का मान। अब डेंसिटी जो आएगा वो किस में आएगा, इसका यूनिट इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सब सीरियस हो गया। अब यहाँ फार्मूला, हम डेंसिटी के फार्मूला को यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। क्या आएगा, नाउ वी नो दैट D बराबर Z इंटू एम बाय A3 इंटू NA। Z का मान FCC का 4, M का मान 60, A3 यानी AQ है वो, तो A का वैल्यू कितना है 400 इंटू 10⁻⁻10 है ये का होल क्यूब इंटू NA एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अब बहुत ही स्टेप वाइज से बनाए हैं ये, चूँकि यूट्यूब में डाले हैं, आप लोग सामने नहीं हो, इस हमको स्टेप को बड़ा करना पड़ा, नहीं तो सामने में रहता तो इस स्टेप को हम लोग छोटा कर देते हैं समझने के लिए, ताकि सारे विद्यार्थी समझ जाएं। 4 इंटू 60, इसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 400 इंटू 3 को, तो 64, 4 गुने 4 गुने 4, 4 चक्कर 16 गुने 4 64, और ये 6 0, 2 2 4 2 6, और 10⁻⁻10 को 3 बार करो तो 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻10, तो जगह 10⁻⁻30 और एवोगाड्रो 4 इंटू 60 डिवाइड बाय। अब इसको इतना बड़ा जो टर्म है उसको हम 64 अलग कर दिए, और इंटू 10⁻⁻, हम इसको 6 कर दिए। सब मैथ है, और इसको हम लोग हल किए तो इसको और इसको जोड़ दिए, इसको ऐड कर दिए, इसमें फिर माइनस कर दिए, है ना। तो यहाँ बता दिया गया 64 इंटू 10⁻29 इतना ही आया, और इसको हम लोग सॉल्व कर दिए। सॉल्व करने के बाद मेरा जो डेंसिटी आया, हल किए, वो आया 6.2। तो बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, यहीं पर आंसर छोड़ देता है, लेकिन ये नहीं, आंसर यहाँ ने इसका यूनिट के साथ देना है। तो यूनिट क्या देंगे हम, डेंसिटी है घनत्व, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों दें, या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा है सीजीएस में, सीजीएस
केजी पर मीटर क्यूब ये दें, ये है SI कौन दें, तो जो डाटा यूज हुआ है M का मान सीजीएस में हुआ है, A का मान सीजीएस में हुआ है, तो D भी क्या देगा सीजीएस में, और D डेंसिटी सीजीएस में क्या होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेंसिटी बराबर 6.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट सॉल्व, ये आंसर होगा। इसको समझ के अच्छी तरह से बनाना। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। एन एलिमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एन एलिमेंट विथ मोलर मास, एन एलिमेंट विथ मोलर मास 2.7 इंटू 10 टू द पावर -2 kg पर मोल, जब ये जो दिया था प्रीवियस क्वेश्चन में जो 60 दिया था वो दिया है 2.7 इंटू 10 टू द पावर -2 m का मान, इसलिए यहाँ पर देखो हम लोग गिवन दैट में m लिख दिए हम लोग। ये किस में दिया हुआ है kg पर मोल, किस में दिया हुआ है इन SI में दिया हुआ है। फिर समझो आगे फॉर्म्स, कैसे समझो कि SI में है, तो मालूम नहीं फिजिक्स पढ़ते हो, kg मास का यूनिट क्या होता है SI kg, तो SI में दिया हुआ है तो यूनिट से हो रहा तो फिजिक्स से ही करना है। आप तुम पर डिपेंड करता है कैसे पढ़े हो या क्या याद रखे हो। फॉर्म से क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल विथ इड्ज लेंथ 405, 405, ये पॉइंट नहीं है जीरो है, 405 पिकोमीटर। अब ए का मान 405 पिकोमीटर। अब बताओ, अब इसको हम किस में लाएंगे मीटर में, ये मास SI में है तो ए भी SI में, तो हम बताए थे तुम लोग को पीछे प्रीवियस क्लास में 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर। तो यहाँ 10 टू द -12 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, SI में ए भी आ गया। और डेंसिटी देखो, इट्स डेंसिटी इज 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। देखो इसमें वैल्यू शामिल हुआ डेंसिटी का, kg क्या है SI की सीजीएस SI, मीटर सीजीएस के SI, इसका मतलब डेंसिटी भी मेरा दिया हुआ है किसमें इन SI, और ये भी हम लोग क्या कर दिए इन SI। देखो सब SI सिस्टम न्यूमेरिकल्स बनाते हो, इसको SI, इसको सीजीएस, इसको SI, ऐसे नहीं, जब बनाना है तो एक सिस्टम में या तो सभी सीजीएस या तो सभी SI। अब यहाँ पर फॉर्मूला हम क्या पूछ रहा है, द व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, कहता उसका नेचर जानना है, यानी कौन सा क्यूबिक यूनिट सेल होगा, FCC होगा, BCC होगा, क्या होगा, तो नेचर उसके लिए क्या जानना पड़ेगा हमको, जेड का मान जो आएगा उसका नाम हो जाएगा, तो यहाँ पर जेड हम लोग को फाइंड करना है। वी नो दैट डेंसिटी बराबर जेड इंटू एम बाई A3 इंटू NA, फिर हम जेड बराबर कर देंगे जेड बराबर D इंटू AQ इंटू NA बाई M, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए हम लोग इस प्रकार से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब हम D का वैल्यू पुट कर दिए, AQ का यहाँ पुट कर दिए, NA एवोगाड्रो नंबर यहाँ पुट कर दिए, मास यहाँ पुट कर दिए। अब इसको हल करोगे, हम लाइनिंग कर दिए हैं, मैथमेटिक्स अपने से करो, इस जेड का जो मान आएगा वो लगभग तुम्हारा 4 आएगा। ये नहीं कहता हूँ कि 4 एग्जैक्ट आ जाएगा, 3.8 आ जाए उसको 4 मानेंगे, 4.1 आ जाए तो 4 मानेंगे, मैंने इसके सन्निकट आएगा, इसके नियरेस्ट वैल्यू आएगा। 4 आया तो अब बताओ तुम लोग कि जब जेड का मान 4 आया तो कौन सा यूनिट सेल होगा, द क्यूबिक यूनिट सेल मस्ट बी FCC। ये तुम्हारा नेचर हो गया कि FCC हो गई, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, अलग टाइप का, सब अलग अलग टाइप को हम बताए हैं, बस केवल सॉल्व ज़्यादा है। अब क्या है कि एन एलिमेंट ए, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। एन एलिमेंट ए क्रिस्टलाइजेज इन FCC स्ट्रक्चर, ये FCC स्ट्रक्चर है। 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट हैज 4.1 इंटू 10 टू दी पावर 24 एटम्स। कहता है कि FCC स्ट्रक्चर है, तो इसमें उसका वेट लिया गया 200 ग्राम। 200 ग्राम जो तत्व है उसमें इतना एटम्स है, ठीक है।
द डेंसिटी ऑफ ए, मालूम नहीं कि कौन सा एलिमेंट है इसलिए इसका नाम ए रख दिया। कहता है उस एलिमेंट जो ए है उसका डेंसिटी है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देख लो यहाँ पर सीजीएस में दिया हुआ है 200 ग्राम सीजीएस, 7.2 ग्राम क्या होता है, ये भी सीजीएस यूनिट है। सेंटीमीटर क्या है, सीजीएस यूनिट है। तो सीजीएस में सब बनाना क्वेश्चन। कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, कहता है ए का मान ज्ञात करो, ए का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, गिवन दैट, अब यहाँ पर लिख लिया, डाटा कलेक्ट करो। एन एलिमेंट ए क्रिस्टल एफसीसी, देखो एफसीसी आ गया तो जेड का मान 4, 200 ग्राम, एम नहीं मान लेना, ये वेट ऑफ सब्सटेंस है, वेट इतना है, उसका नंबर ऑफ एटम्स इतना है। ये मोल कंसेप्ट, इतना जो कंसेप्ट है ये मोल कंसेप्ट से बनेगा, मोल कंसेप्ट का थ्योरी लगेगा। अब समझ लो कहाँ एप्लीकेशन करेंगे हम। डेंसिटी दिया हुआ इतना सीजीएस में, ए का फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात क्या है कि एम नहीं दिया हुआ है, मास, एम जो हम यूज करेंगे फार्मूला में एम, तो बस यही, ये दोनों से मेरा एम निकलेगा, एम इक्वल टू वाट, यही दोनों से एम निकालना है मोल कंसेप्ट का अप्लाई करते हुए। नाउ नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला लेंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम इंटू एवोगाड्रो, फिर नंबर ऑफ एटम्स को तोड़ेंगे, वेट ऑफ सब्सटेंस बाय एटॉमिक वेट इंटू एवोगाड्रो। अब एटॉमिक वेट हम लोग निकालना है, वही एम। अब कैसे आएगा, वेट ऑफ सब्सटेंस बाय नंबर ऑफ एटम्स इंटू एवोगाड्रो, तो एम इक्वल टू 200, वेट ऑफ सब्सटेंस पुट कर दिए, नंबर ऑफ एटम जो दिया हुआ ये पुट कर दिए, और इंटू एन ये रखें, इसका वैल्यू नहीं पुट किए ना, इसको कैलकुलेशन करेंगे, चूंकि डायरेक्ट बिठा देंगे एम का मान वहाँ, ये डायरेक्ट बिठा देंगे, इतना हम लोग इतना डायरेक्ट पुट कर देंगे, हो सकता है कुछ वैल्यू कटेगा, मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। नाउ यू नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाय ए क्यू इंटू एन, ये हमको ए फाइंड करना है ना, तो ए क्यू को साइड कर दो, ए क्यू मेरा साइड हो गया। अब जेड इंटू एम डिवाइडेड बाय डी इंटू एन, ये जेड इंटू एम डिवाइडेड बाय डी इंटू एन, ये अब इसको सॉल्व करना है। ए क्यू आ गया है, मतलब घनमूल निकालना पड़ेगा, इसमें थोड़ा और जटिल हो गया कैलकुलेशन, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, चूंकि ये 9-10 का सॉल्व है। 4 पुट कर दिए, एम का वैल्यू पुट, देखो यहाँ एम का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दिए हैं, और बाय 7.2 डी का मान, एन ए को एन ए एवोगाड्रो रहने दिए, 4 इंटू 200 इंटू एन ये 7.2 है, और ये दोनों वैल्यू को नीचे हम ले आए, इंटू मेरा एन ए है, देखो मेरा एन ए और एन ए कट गया, नहीं तो हम लोग वहाँ पर सॉल्व करते तो उलझ के रह जाते हम लोग। फिर आगे हम लोग बात करेंगे ए क्यू का, आगे अब बात क्या करना है, सॉल्व करना है, इसको हल करना है। अब ये तुम्हारा सॉल्व है, ये तुम्हारा सॉल्व है, ए क्यू बराबर 4 इतना है ना, ये बराबर 4 इंटू 200 किए, तो ये मैथमेटिक्स है, ये तो सॉल्व करने के लिए तो अपने से हम स्टेप बाय स्टेप कर दिए हैं। ठीक है, इसको देख सकते हो अपने तरह से तुम लोग, ऐसा में कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं, पूरा तो मैथ है नॉट केमिस्ट्री। एक यहाँ पर ध्यान रखना, एक बात को थोड़ा सा बता देते हैं, सब समझोगे तो, कि ये 4 है, तो 4 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 800, इसको ऊपर 10 लेंगे ताकि 8 और 1000 का घनमूल निकल सके, 8 का घनमूल यहाँ 2 निकाल दिए, 1000 का घनमूल यहाँ 10 निकाल दिए, 10 टू द पावर 24 का हम घनमूल 10 टू द पावर 8 निकाल दिए इसको। अब बच गया तुम्हारा इसका पार्ट, तो इसको हम हल कर दिए। अब निकाल करके इसको, अब कहोगे सर 297 का कैसे निकालेंगे घनमूल, तो हम लोग उसको हीट एंड ट्रायल से करना होगा कि किस वैल्यू को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसके नज़दीक हम आ जाएं, तभी हो पाएगा ये। और ए का मान हम लोग यहाँ पर फाइंड कर दिए। ठीक है, सीजीएस में था इसलिए यहाँ सेंटीमीटर आंसर आया। तो ये मैथमेटिक्स हैं, इसलिए केमिस्ट्री नहीं है, ये अपने से इसको समझो। ठीक है, ये केमिस्ट्री नहीं कि इसको, लेकिन ये मैथ है, तो इसको देखो कैसे कैसे सॉल्व किए। इस लॉकडाउन में एक तरह का अपना चैलेंजिंग भी है ये, इसको समझना है, कैसे समझें
और ठान कर रखोगे उसको समझना है, ठीक है, तो क्या होगा कि आगे और मजबूती हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है। अब ये होमवर्क में दिए 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, सबका आंसर दे दिए यहाँ पर हम। ये आंसर है, ये आंसर है, आंसर है, ये आंसर है। तो ये क्वेश्चन तुम लोग को बनाना है, जो हम न्यूमेरिकल समझाए हैं उस आधार पर तुमको ये 4 क्वेश्चन, उधर भी एक क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। और उसको प्रयास करना है न्यूमेरिकल्स को। जब लॉकडाउन खुलेगा, क्लास स्टार्टिंग होगा, तो पुनः एक बार न्यूमेरिकल्स हम इस चैप्टर का सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल्स को क्लास में सामने में हम बनवाएंगे। लेकिन उसको अच्छे से पढ़ के रखोगे तो और आसान हो जाएगा। धन्यवाद।